कराची में इज्तिमाई कुर्बानी के लिए दिए गए बेशतर मैदानों का बुरा हाल। कहीं बारिश का पानी जमा तो कहीं कीचड़ ही कीचड़, मक्खियों मच्छरों की भी बोहतात। मॉडल कॉलोनी के गोल्ड ग्राउंड और गुलशन इकबाल में वाक़े मंगल बाजार ग्राउंड की सूरत हाल भी ख़राब। अजीज़ाबाद का जिना ग्राउंड फैमिली पार्क बन चुका। इलाका मकीनों का कहना है कि इज्तिमाई कुर्बानी से न सिर्फ पार्क की खूबसूरती मुतासिर होगी बल्कि बच्चों से उनका प्ले ग्राउंड भी छिन जाएगा। सिंध हुकूमत ने मैदानों में इज्तिमाई कुर्बानी का कह दिया। सफाई के इंतजाम कौन करेगा? इन ग्राउंड्स में कुर्बानी कैसे होगी? लोग परेशान। कराची में तमाम नालों से हर सूरत तजावुजात खत्म करनी होंगी, तभी बेहतर सफाई हो सकती है। बारिशों में कराची की बदहाली और आवाम की मुश्किलात पर तनकीद के बाद सूबाई इंतजामिया ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी से मुतालिक इजलास में तजावीज़ पर गौर। कुर्बानी के जानवर बहुत से उन्हें ले लिए, बहुत से आज खरीदेंगे। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में भाव ताव बढ़ गया, रश भी लग गया। आखिरी रोज व्यापारी ग्राहकों की खाल उतारने की कोशिश में मसरूफ। ग्राहक महंगाई से परेशान, सबको मंडी गिरने का इंतजार। गली मोहल्लों में रौनकें ही रौनकें, बच्चे अपने जानवरों की खातिर और उन्हें घुमाने फिराने में मसरूफ। मुनाफाखोरों ने ईद के पकवान भी लोगों के लिए फीके कर दिए। टमाटर, मिर्च, नींबू सब महंगा कर दिया। बेशतर शहरों में सब्जियों की कीमतें बेइंतहा बढ़ गईं। पेशावर में टमाटर की फ़ी किलो कीमत 80 रुपये से बढ़कर 120 रुपये तक जा पहुंची। लीमू की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये से बढ़कर 250 रुपये तक पहुंच गई। इस्लामाबाद और लाहौर में दुकानदार मिन करने लगे। सब्जियों और मसालों की अपनी मर्जी की कीमत रख ली। चीनी की कीमतों ने भी सेंचुरी कर ली। इस्लामाबाद और पेशावर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 100 रुपये हो गई। ईद पर महंगाई के सताए अवाम के लिए क्या पेट्रोल मजीद महंगा होगा या रिलीफ मिलेगा? वजारत पेट्रोलियम ने कल से पेट्रोल मजीद 7 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने की सिफारिश कर दी। वजारत खजाना को भेजी गई समरी में डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 9.5 रुपये फ़ी लीटर और मिट्टी के तेल में 6 रुपये इजाफे की तजवीज़ शामिल। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, तुर्की और इंडोनेशिया समेत कई मुस्लिम ममालिक में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। इस्तांबुल में 86 बरस बाद आया सूफिया मस्जिद में नमाज ईद का इज्तिमा। अमारात में कोरोना के बायस नमाज ईद के इज्तिमात नहीं हुए। अमरीका और यूरोप के कई ममालिक में ईद उल अज़हा आज मनाई जाएगी। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मुसलमानों को इस बार भी ईद की मुबारकबाद। Assalamu alaikum. Today, Muslims in Canada and around the world mark the end of the Hajj and celebrate Eid al-Adha. You've shown us the best of what it means to serve your community. मनासिक हज की अदायगी, बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी जा रही हैं। इस साल हज करने वालों को रमी के लिए सैनिटाइज कंकरियों की थैलियाँ फराहम की गई हैं। कुर्बानी करके हाजी सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए FIA ने 11 रुकनी तहकीकाती टीम बना दी। FIA टीम जाली तौर पर चीनी की अफगानिस्तान बरामद करने और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करेगी। इंक्वायरी टीम के सरबराह डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन डॉक्टर मोइन मसूद होंगे। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक एडिशनल कंट्रोलर इम्तिहान को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अहमद अली चट्ठा अपने घर से मुल्तान रोड पर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी की तरफ जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने उन्हें सर पर गोली मार दी और फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि अहमद अली के कत्ल के तहकीकात मुख्तलिफ मुहर्रिकात पर तफ्तीश जारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि श्रीनगर हमारी मंजिल है, श्रीनगर पर हमारी आंख है। पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती और 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात के खिलाफ यौम इस्तेहसाल मनाने का ऐलान।
मुआविन खुसूसी मुईद यूसुफ का कहना है कि कश्मीर से मुतालिक अहम फैसले किए गए हैं। वज़ीर आज़म 4 अगस्त को खुद आगाह करेंगे। कराची में गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ नुमाइशी ऑपरेशन नहीं चलेगा। गैर कानूनी इमारतें जब तक जमीन बोस नहीं होंगी ऑपरेशन जारी रहेगा। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आशकार दावर का बयान। कहा कि गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान की फहरिस्त बना ली है। उनके केसेस एंटी करप्शन को भेजे जाएंगे। लाहौर की सड़कें और गलियां कचरे से भरने लगीं। आज चौथे रोज भी कचरे के ढेर अपनी जगह पर मौजूद। कूड़े के बायस बदबू और ताफुन शहरियों के लिए वबाले जान। मियां अस्पताल, निस्बत रोड, लक्ष्मी चौक और क्वीन मैरी रोड समेत कई इलाकों में पड़ा कचरा अब तक ना उठाया जा सका। मैट्रिक में नुमाया नंबर लेने वाले गरीब तालिब इल्म हुज़ैफा के लिए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की जानिब से वजीफे का ऐलान। फीस के साथ हॉस्टल के अखराजात भी बर्दाश्त किए जाएंगे। हुज़ैफा ने गुज़श्ता साल मैट्रिक साइंस में 95% नंबर हासिल किए थे। वो 5 साल से शरबत के ठेले पर काम कर रहा है। बेवा माँ और 4 बहन भाइयों का वाहिद कफील है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि ऑपोजिशन के पास ना कोई हिकमत अमली है ना कोई एजेंडा। अवाम में ऑपोजिशन रहनुमाओं की साख खत्म हो चुकी है। ऑपोजिशन जमातें खुद भी तनहा हो गईं, अवाम को भी तनहा छोड़ चुकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने बर्वक्त और दूरअंदेश फैसले किए। कोरोना पर पॉइंट स्कोरिंग करने वाले ऑपोजिशन रहनुमाओं को झूठ की सियासत से अब तौबा कर लेनी चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने FBI को दूसरा खत लिख दिया। कहा, जिस शख्स ने ARU के साथ मिलकर मुझसे मुताल्लिक़ मालूमात जमा की उसी को मेरे केस में तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। ये बात वाज़ेह हो चुकी कि FBI के हुक्काम केस में किसी से हिदायत ले रहे हैं। सरीना ईसा ने कहा कि FBI हुक्काम उनके 12 सवालात का जवाब देने से अब तक कासिर हैं। पाकिस्तान में चीन के सफीर याओ जिंग ने कहा है कि अमेरिका चीन को अपना अव्वलीन हरीफ कहता है, उसके हर मंसूबे की राह में रुकावटें डालता है। CPEC से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे खित्ते को फ़ायदा होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। पाकिस्तान में चीन के सफीर याओ जिंग का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे हफ्ते की शब 10:05 पर प्रोग्राम जरगा में, सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर रेलवेज़ शेख रशीद अहमद कहते हैं उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से गुजारिश की है कि एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान को रिहा कर दें। वो यही गुजारिश TV के ज़रिए नैब से भी कर रहे हैं। ये बात उन्होंने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कही। शेख रशीद का तफसीली इंटरव्यू आज शब 8 बजे प्रोग्राम नया पाकिस्तान में नशर किया जाएगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 140 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। महकमा दाखिला सिंध का कराची एयरपोर्ट के अतराफ के इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें एयरपोर्ट के करीब फेंकने पर पाबंदी होगी। आलाइशें फेंकने के बाद परिंदों से फ़ज़ाई हादसात का खदशा है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में GM कॉरपोरेट सेफ्टी PIA ने कहा कि आलाइशें एयरपोर्ट के नज़दीक फेंकने से ख़तरात बढ़ जाते हैं। एयर कॉमोडोर SM अली ने कहा कि लोग जिम्मेदारी का एहसास करें और इंतज़ामिया से ताउन करें। कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद क्रिकेटर हारिस रऊफ इंग्लैंड रवाना हो गए। बरास्ता दुबई मैनचेस्टर पहुंचेंगे। मैनचेस्टर पहुंचने के बाद भी कोविड-19 टेस्टिंग के मरहले से गुजरेंगे। एक टेस्ट मनफी आने के बाद कौमी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे।
डोंकी किंग वंस मोर ईद के पहले दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। 9 से 90 साल के बच्चों ने पसंदीदगी की वजह बताई और अपनी वीडियोस भेजी तो आज़ाद नगर के राजा वंस मोर पर राजी हो गए। अवाम के बेहद स्टार पर डोंकी राजा एक बार फिर ईद के पहले दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो पर, तो फिर देखना ना भूलें। और मकबूल गुलकार मोहम्मद रफ़ी को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 40 साल हो गए।